गंगा नदी ने विकराल रूप ले लिया है। 3 टंगा के झल्लू दास टोला और ज्ञानी दास टोले में कटाव तेज हो गया। कई फीट तक जमीन बगीचा गंगा में विलीन हो गया। हालात ये हो गए हैं कि गांव में लगा जल मीनार भी कटाव की भेंट चढ़ चुका है। पूरे इलाके में हालात भयावह हैं। कटाव से परेशान लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जल जमाव की क्या स्थिति है और कटाव किस तरीके से तेजी से हो रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भागलपुर के गोपालपुर के इस इलाके में किस तरीके से कटाव हो रहा है, उनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। जी मीडिया संवाददाता अश्विनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, कितने इलाकों में पानी गया है और क्या किसी तरह का कोई रेस्क्यू जो कटाव रोकने का कोई इंतजाम नहीं किया गया अभी तक? जी राजेश जी, जल संसाधन विभाग नवच्छिया और भागलपुर की तरफ से लगातार कटाव रोधी कार्य जारी है। लेकिन जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ा है और लगातार अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जलस्तर में, तो ऐसे में जो है कटाव रोधी कार्य जो है नाकाफी साबित हो रहा है। जो पहले कटाव होना चाहिए था, यहाँ पर जल संसाधन विभाग की लापरवाही पर नहीं है। जो कार्य पहले होना था, बहुत पहले टेंडर करा के कार्य कराया जाना चाहिए था, वो बहुत बाद हुआ। ऐसे में जो है गंगा का जलस्तर बढ़ा और इस तरह बढ़ा कि कटाव तेज हो गया। अभी कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ये जो तस्वीर है, ये गोपालपुर प्रखंड के तिनकंगा के झल्लू दास टोला ज्ञानी दास टोला की तस्वीर है। ज्ञानी दास टोला में पिछले वर्ष भी 2 साल पहले भी और पिछले वर्ष भी लगातार कटाव हुआ था। कई घर जो है गंगा में विलीन हुए थे, जमीन कटकर गंगा में विलीन हुए थे। इसके बाद जो है गोल्डन पिचिंग कराया गया था। पिछले वर्ष गोल्डन पिचिंग ध्वस्त हो गया था, लेकिन इस वर्ष जो कटाव हुआ, जो गोल्डन पिचिंग बांधा गया था, वह भी ध्वस्त हुआ। इसके साथ ही पेड़ पौधे पूरी तरह से जो है गंगा में समाते जा रहे हैं। कई घर गंगा में विलीन होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, किन किन इलाकों में कटाव की ज्यादा समस्या है? अगर हम पूरे भागलपुर की बात करें तो पूरे भागलपुर की बात कर रहे तो जो सबौर प्रखंड का मसारू के आगे जो पिछले वर्ष मसारू में कटा हुआ था, अब जो है ममलखा के चाईचक में और ममलखा काली घाट के समीप वहां पर कटा हो रहा है। तिनकंगा के जो झल्लू दास टोला और ज्ञानी दास टोला में यहाँ पर तेजी से कटा हो रहा है। कहलगांव के जो 58 दिया है और तहसील दिया, यहाँ पर कटा हो रहा है। जी, बाकी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है अश्विनी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, भागलपुर शहर की भी तस्वीरें हमने देखी, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देखी कि किस तरीके से, और क्या जो मौसम विभाग है या फिर प्रशासन है, उनका क्या कहना है कि ये परेशानी कब तक रहेगी? पानी आगे बढ़ेगा या घट सकता है? नहीं, मौसम विभाग तो अभी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 14 तारीख तक भागलपुर इलाके में बारिश को लेकर अलर्ट है और जलस्तर बढ़ने के अनुमान ही जताए गए हैं। हालांकि वाराणसी से बक्सर की ओर जलस्तर घटा है, तो ऐसे में 2 से 3 दिनों में जलस्तर घटता है। लेकिन बारिश जिस तरह से हो रही है तो और जलस्तर में बढ़ोतरी होगी। गंगा का और कोसी का भी, हालांकि कोसी का और गंगा का जो संगम होता है जो कुर्सेला के समीप, तो दोनों का जिस तरह से जलस्तर बढ़ता है, तो खास करके नवगछिया में इसका ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। दोनों के बीच में नवगछिया पड़ता है। उस इलाके में ही तिनकंगा ये गाँव है जहाँ पर कटाव हो रहा है। तो ऐसे में बात करें, जल संसाधन विभाग ने और मौसम विभाग ने दोनों ने अलर्ट ही जारी किया और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। जी बिल्कुल अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। भागलपुर में गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है और लगातार इससे आगे बढ़ने के ही संकेत मिल रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। कॉलेज परिसर में 2 से 4 फीट तक पानी भर गया है। क्लासरूम, लाइब्रेरी और प्रैक्टिकल लैब्स सब पानी में डूब गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि छात्रावासों में पानी घुसने के बाद उन्हें खाली करा दिया गया है। अब अगले 20 दिनों तक यहां पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित रहेगी। हर साल बाढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज को यहां पर बाढ़ डुबो देती है। कॉलेज के पिछले हिस्से में गंगा किनारे तटबंध बनाने की सालों से मांग हो रही है। जिलाधिकारी ने इससे संबंध में प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन प्रक्रिया अब तक ठंडे बस्ते में है। उफान गंगा का पानी
अब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रवेश कर चुका है। ये भागलपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर है। आप इस तरफ तस्वीर देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कार्यालयों, क्लासरूम, सभी जो मशीनरी चीजें जहां पर रखी हुई है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस तरफ भी आप देखेंगे तो ये टेस्टिंग लेबोरेटरी है और सीमेंट कंक्रीट टेस्टिंग लेबोरेटरी, इसमें भी जो है पानी प्रवेश कर चुका है। आप तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर जो स्टाफ है और पानी में है, और इस तरफ भी देखेंगे आप तो कई सामान है, जो कई चीजें हैं उसमें पानी प्रवेश कर चुका है। कई क्लासरूम डूब चुके हैं और कॉलेज में जो है स्टूडेंट्स की पढ़ाई जो है, ऑफलाइन पढ़ाई पूरी तरह से बंद हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से पूरा इलाका जो है, पूरा कॉलेज परिसर पूरा का पूरा जलमग्न हो चुका है। और इस तरफ भी सभी कमरे में पानी ही पानी, हर वर्ष जो है इंजीनियरिंग कॉलेज डूबता है, यहाँ पर पानी प्रवेश करता है और 15 से 20 दिन जो है पढ़ाई यहाँ पर जो है बाधित होती है। पहले ट्रिपल आईटी भी डूब जाता था, हालांकि ट्रिपल आईटी अब ऊंचे स्थान पर बना दिया गया तो ये अब डूबता नहीं है। इधर आप आइए, क्या है आप यहाँ पर? हम यहाँ पर स्टाफ हैं सिविल कब से पानी आ रहा है? पानी तो जब से यहाँ है तब से देखते हैं आ रहा है, हर साल आता है हर पानी। साल? अभी कब से आ रहा है? कितने दिन अभी तो कल हुआ है। कल से आ रहा है जी। तो कब तक ये लगता है कि पानी रहने का है? हमको लगता है 15-20 दिन तो जरूर रहेगा। कहाँ कहाँ पानी प्रवेश किया है आपके? अभी समूचा कॉलेज में प्रवेश है। तो करना जी, समूचा कौन सा लैब कैंपस, है? ये सिविल डिपार्टमेंट। सिविल डिपार्टमेंट का जी। लैब, इसमें पानी प्रवेश। हाँ, क्या नाम है आपका? ललन सिंह। बिल्कुल, एक बार फिर से वो तस्वीर देखिए कि चारों तरफ पानी ही पानी है। इंजीनियरिंग कॉलेज के जो मुख्य द्वार है उसके थोड़ी दूर के बाद जो है पानी वहां पर दिखने लगता है, पूरा परिसर पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पर जहां इस वक्त हम है, ये ऊंचा स्थान है, फिर भी यहाँ पर घुटने के नीचे पानी है। और जहां से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश करते हैं वहां पर घुटने से ऊपर जो है पानी है, कम से कम 2 फीट जो है यहाँ पर जल जमा हो चुका है। वहीं बात करें जलस्तर बढ़ने की तो अभी 5 से 10 सेंटीमीटर तक जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में इस वक्त है और पूरा परिसर जो है जलमग्न नजर आ रहा है। सुनील कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। खबर दानापुर से है, जहां गंगा नदी एक बार फिर उफान पर है और इसका जलस्तर लगातार बढ़ते हुए दानापुर अनुमंडल के दियारा क्षेत्र में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बाढ़ के पानी ने पूरे दियारा इलाके को जलमग्न कर दिया है, जिससे हजारों की आबादी संकट में आ गई है। करीब 1000 एकड़ की फसल पानी में डूब चुकी है और दर्जनों गांवों में करीब 3 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। गंगहारा, हेतनपुर, पुरानी पानापुर, मानस कसीमचक, पतलापुर और अकीलपुर पंचायतों की स्थिति सबसे भयावह बताई जा रही है। गांवों का संपर्क शहर मुख्यालय से पूरी तरीके से कट गया है। ग्रामीण सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। इससे आवागमन ठप हो चुका है। गांव टापुओं में तब्दील हो गए हैं और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। क्या समस्या? वही समस्या है कि हम लोग सोए हुए थे, कुछ नुकसान हो गया। सामान सब सामान बर्बाद हो गया। जो बनाया हुआ था वो सब दह गया। सारा गांव घर में पानी चला गया है, आने जाने का सुविधा बंद है। परेशानी तो बहुत बढ़ गई है सर। हम लोग कुछ दूर तक नाव से आ रहे हैं, उसके बाद पैदल पानी में चल रहे हैं। खगड़िया में भी गंगा और बूढ़ी गंडक नदियों में उफान देखने को मिल रहा है। एक तरफ गंगा जहां खतरे के निशान से 1.68 मीटर ऊपर बह रही है, वहीं बूढ़ी गंडक नदी भी खतरे के निशान से 1.15 मीटर ऊपर पहुंच गई है। इन दोनों नदियों में उफान से कई इलाकों में बाढ़ का पानी आ गया है। बाढ़ के चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। अब सिर्फ नाव का सहारा बचा हुआ है। नाव से आवागमन होगा, पानी बढ़ने पूरा गांव में पानी फैला हुआ है। हाँ, पूरा गांव के चारों तरफ पानी है। बस नाव के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं। हाँ, पूरा गांव पानी आ गया है। से मतलब पुल को बना रहा है, आज तक पुल बनिए रहा है। अभी बनेबो किया तब भमरा के ऊपर में पानी, इतने पानी में देख रहे हैं चल गया। बूढ़ी गंडक है ये, जो कि गंगा नदी में मिलती है। कौन कौन गाँव है उस तरफ? उस तरफ टीकारामपुर हुआ, मटियानी हुआ, उसके बाद तो फिर हुआ, यानी 20-25 गांव है उस बगल। बेगूसराय में एक तरफ जहां लगातार गंगा का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है और स्थिति भयावह है, वहीं प्रशासन ने भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इसी कड़ी में आज बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मटियानी के विधायक राजकुमार सिंह, एमएलसी सर्वेश कुमार और जिलाधिकारी तुषार सिंगला समेत एक टीम बेगूसराय के सबसे प्रभावित सामूह प्रखंड का दौरा करने के लिए निकली। सांसद ने यह भरोसा दिया कि प्रभावित लोगों को जो भी मदद चाहिए वो सारी व्यवस्था कर दी जाएगी।
बेगूसराय में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का स्थिति भयावह हो चुका है। ऐसे में जिला प्रशासन भी लगातार बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। इस वक्त हम वो तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि बाढ़ का हालात और स्थिति का जायजा लेने के लिए बेगूसराय के सांसद तथा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सामो दौरा पर है। आपको तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा। देख सकते हैं किस तरह से आज जो है बेगूसराय के सांसद तथा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला और मटियानी के विधायक राजकुमार सिंह सहित कई अधिकारी सामो प्रखंड पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बेगूसराय में बाढ़ का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बाढ़ से लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन लगातार जो राहत सामग्री है उसको सही सुचारू रूप से बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा। देख सकते हैं किस तरह से स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सामो का दौरा करने जा रहे हैं। उसी बोर्ड पे बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला और मटियानी विधायक राजकुमार भी उनके साथ मौजूद है, क्योंकि स्थिति बद से बदतर बेगूसराय में बाढ़ से होते जा रहा है। इसको लेकर लोग अलर्ट मूड पर है। साथ ही साथ जिला प्रशासन के भी द्वारा अलर्ट मूड पर है। जिला प्रशासन के द्वारा खास तौर से कहना है कि बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए हर समय तत्पर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से बाढ़ का कहर है बेगूसराय में देखने को मिल रहा है। ऐसे में बाढ़ का स्थिति का जायजा लेने के लिए आज खुद सामो प्रखंड बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला और मटियानी के विधायक राजकुमार सहित कई अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। के सर्वेक्षण के लिए, उसकी फिजिबिलिटी के लिए आज सरकार ने एक टीम को यहाँ पे भेजा है। वो टीम आ रही है, इस बाढ़ की भी स्थिति को देखेगी, गंगा के फ्लो को, इसका इफ्लक्स कितना पानी का होगा, उन सभी चीज़ों के आधार पे वो सरकार को रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसी के आधार पे इसके डीपीआर के निर्माण की प्रक्रिया होगी। जो हम लोगों ने एक रिंग बांध का प्रपोजल दिया था जिससे अस्थायी निदान हो सके बाढ़ का, उसके लिए एक टीम आज आ रही है। गंगा में 21 के बाद 25 को ये बाढ़ आया, तो डीएम बेगूसराय सिंगला जी और राजकुमार जी विधायक, सर्वेश जी एमएलसी और मैं, ये गंगा के बीच में जो गांव है, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि गंगा की पानी घटेगी, लेकिन बढ़ रहा है। तो माल जाल के लिए चारा और कम्युनिटी किचन, ये दोनों, और आज एक बाढ़ की टीम भी आ रही है सर्वेक्षण करने। जिले में 8 ब्लॉक प्रभावित हैं। जैसा आप लोग जानते हैं गंगा के साथ 8 ब्लॉक लगते हैं, 29 पंचायतें उसमें आती हैं जो प्रभावित है। जहां जहां पर भी पानी आया है, हम लोगों का फोरकास्ट है, कल ही शाम को डेटा मिला है कि 15 अगस्त तक मोटा मोटी पानी रहेगा, यानी कि 1 हफ्ता और पानी रहेगा। तो सब जगह पे हम लोगों को सामुदायिक किचन, सामुदायिक जो हमारा रसोई है, साथ में नाव की व्यवस्था हो चुकी है। बाकी राहत सामग्री जैसा आपने बताया, जैसे जैसे लोगों की कल भी डिमांड नाव की ही सबसे ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे सामुदायिक किचन की डिमांड है, जो प्रभावित इलाके हैं सब जगह इसको चालू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पॉलीथीन की जो शीट है वो भी वितरण का आज से काम स्टार्ट हो जाएगा सब जगह पे, और जितना भी पशु चारा है, पशु चारा का वितरण भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।